नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आपको बता दें, इस समय एक ऐसा परिवार हमारे साथ में खड़ा है जो कि काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर जो है आपको बता दें, मामला काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जिस तरीके के मामले पहले भी हमें मिलते रहे हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि एक यहाँ पर युवक की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके अंदर उम्र जो है वो कितनी होगी लगभग? सर इसकी उम्र है 32 साल। 32 साल की जो है उम्र है इनकी। नाम क्या है इनका? इनका नाम है जी बंटी राम जी। बंटी राम। तो आपको बता दें, बंटी इनका नाम है, 32 साल इनकी उम्र है। और ये सोमवार से जो हैं ये घर से निकले थे, लेकिन ये निकले थे अपने ससुराल के लिए। और उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं। और परिवार के सभी लोग हमारे साथ में हैं। इनके जो भाई हैं वो बिल्कुल हमारे साथ में खड़े हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला जो है, इसके अंदर काफ़ी समय से जो है इनके भाई, यानी कि जो इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बंटी जो नाम बताया है, वो परेशान जो है थे। और अब जो है अपने ससुराल में गए हुए थे अपनी बीवी को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद से जो है अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं और इनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर संटी जी। ये मेरा बड़ा भाई है। कहाँ रहते हैं आप? ये मैं गांव नबीपुर में रहता हूँ, कुंजप्रे के पास जी। जी जी, इसका काफ़ी टाइम से ससुराल में झगड़ा चला हुआ था। तो ये सोमवार की सुबह यहाँ से निकला और पहले भी 10-12 दिन वहाँ पे रह आ चुका है जी। तो ये सोमवार की सुबह यहाँ से निकला। सुबह जाने के बाद इसने सारा दिन शादीपुर जमुना नगर में इसने काम किया, पुल के नीचे जो रेलवे टाइप है वहाँ पे। तो जी उसके बाद ये शाम को अपने ससुराल में घर पे गया तो उन्होंने इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और रात को 12 बजे इसको घर से निकाल दिया। उसके बाद हमारे को कोई इसका अता पता नहीं है और ना ही कि रिश्तेदारी में गया हुआ है और ना ही यार दोस्त के पास और ना ही हमारे पास आया है। किसी भाई को इसके बारे में पता चले तो हमारे नंबर पे तुरंत कॉल करे। हमारा नंबर है 80 539 54 010। एक नंबर और नोट करे, 80 89 30 32 71 35। ठीक है जी। किसी भाई को भी पता चले तो ज़रूर संपर्क करना। एक बार जानना चाहेंगे कि हुआ क्या ये, मतलब अपने घर जाते हैं, पहले भी कोई क्योंकि आपने जैसे कि बता रहे हैं कि क्या पति पत्नी में पहले कोई झगड़ा था आपस में? हाँ जी, इसका पहले इसकी शादी को 11-12 साल हो चुके हैं जी। तो इसका जो लड़का है 5 साल का है जी, वो हमारे पास ही रहता है जी। तो इसका जो झगड़ा चला हुआ था, मेरा भैया थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता है जी। तो उन्होंने उस बात का पतंगड़ बना दिया कि ये तो ड्रिंक करता है, काम नहीं करता है, ये करता है, वो करता है। तो वो 6 महीने से अपने मायके में रह रही है, घर पे रह रही है। तो घर पे रह रही है तो उसके बाद हमने कई बार परिवार वाले भी गए, हमारे बड़े भी गए, बुजुर्ग भी गए। हमारे गांव का सरपंच है, संजय सरपंच है काम्बोज, उनको भी लेके गए हम कई बार। तो उन्होंने भी उनको समझाया, सब कुछ किया। तो उन्होंने एक नहीं मानी जी हमारी। जो उनकी माता है, जो इनका नाम सुनीता है, वो आज़ाद नगर गली नंबर 9 में रहते हैं, जमुना नगर में जी। तो उन्होंने उस पर कई बार टॉर्चर किया, मारने की धमकियाँ दी, सब कुछ किया जी। अब उनको तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था कि वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जी। और वो सोमवार को जैसे वहाँ पे गया तो उन्होंने उसके साथ रात को झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया जी। और निकालने के बाद अब तक उसका कोई आता पता नहीं है जी हमारे पास। तो क्या अपनी पत्नी को लेने के लिए गए थे वहाँ पे? हाँ जी, वो अपनी पत्नी को तो लेने के लिए तो कई बार जा चुके हैं जी। वो आने के लिए तैयार ही नहीं है जी। तैयार नहीं है? तैयार नहीं है जी, बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो जी जी, वो कहते हैं कि मुझे तो तलाक चाहिए। हम कहते हैं हमारा पारिवारिक सिस्टम है, सब कुछ है, हमारे गांव में हमारी इज्जत है। तो हम कहते हैं आप हमारे पास रहो। और सबसे बड़ी बात है जी, मैं भी उसी घर में ब्याह रखा जी। आपकी भी शादी उसी घर में ही हाँ, हुई है? उसी घर में मेरी शादी हुई है, उसी की बहन से? उसी की बहन से। हम जो उसकी छोटी बहन है वो हमारे पास ही रहती है जी। वो हमारे पास रहती है, वो खुश है बिल्कुल अच्छे से। उससे कोई भी मर्जी आगे संपर्क कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। राजी खुशी हमारा परिवार है, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है जी। गांव में हमारी इज्जत है। तो हमने उसको कई बार बोला जी, लेकिन उसकी जो माता है ना, उसको वो गलत शिक्षा देती है जी। और उसका जो डैडी है वो अच्छा है, ऐसी बात नहीं, हम उसको, उसका भाई है वो भी अच्छा है। लेकिन जो उसकी माता है ना, वो उसको गलत शिक्षा देती है जी। मतलब वहाँ पे रहने की
उसको उन्होंने वहीं पे ही रख रखा। अपने आप कोई काम काज नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस उसको कॉस्मेटिक की दुकान पे लगा रखा है यहाँ पे जमुनानगर में जी, मीना मार्केट में। बस वो जो दुकानदार वाला है, हम उसके पास भी गए थे जी, तो हमने उसको भी बोला भैया आपने इसको हटा दो दुकान से, भैया हमारी इज्जत ख़राब होती है, भैया देखो हम अच्छे घर से लिंक है, और भैया हमने इसको हटा दो अपनी दुकान से, आपने लगाना नहीं है। तो उन्होंने फिर भी उस दुकान पे वहीं पे लगी हुई है जी, अब भी उन्होंने वहीं पे लगा रखा। तो वहाँ रह के नौकरी कर रही हैं? हाँ, नौकरी कर रही है जी वहाँ पे रह के। हमने कई बार गए उसके पास, भैया आप अच्छा काम नहीं है ये, आप ये काम मत करो, भी हमारा परिवार है अच्छा, आप उसमें रहो, राजी खुशी रहो, सब कुछ है, आपका बच्चा है, आप उसके साथ टाइम काटो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जी। तो अब जो है आपका भाई जो है वहाँ पर गया हुआ है, तो अब उसका कुछ अता पता नहीं है? नहीं सर, उसका कोई आता पता नहीं है जी। संपर्क करने की कोशिश की है? बिल्कुल, हम मोबाइल नंबर कल मैं जमुनानगर गया था जी, तो मैंने बिल्कुल उसको कई जगह तलाश की जी, लेकिन हमारे को कहीं नहीं मिला। लेकिन हमने उनके ऊपर बिल्कुल शंका है कि उन्होंने उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात पक्का की है जी, क्योंकि हमने बिल्कुल शंका है उनके पास, क्योंकि हमने तो कई बार उसको पहले भी उन्होंने धमकी दे चुके हैं, मारने की धमकी दी, सब कुछ किया, लेकिन हमने तो उन पर बिल्कुल शंका है जी। और हमारी जो कार्रवाई हमने की है उस पर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई पे भी एक्शन हो, सच्चाई का सामना करें बस। आपको एक बार बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरों में आपने लड़का देख रहे हैं, इसकी बीवी के साथ पिछले लगभग 6 महीने से इसकी बीवी जो है इस लड़के की, वो अपने यमुनानगर में अपने मायके के अंदर थी, यानी कि जो लड़के का ससुराल है वहाँ पर जो है ये रह रही थी। और ऐसे में आपस में मियाँ बीवी के बीच में कुछ झगड़ा होता है, और फिर वो क्योंकि उसके अंदर कुछ शराब को लेकर जो है बात होती है कि लड़का शराब पीता है, तो ऐसे में वो रूस के जो है अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से जब उसका पति जब जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वो वापस अभी तक नहीं आया है। लगभग 6 महीने से अपने घर रहते हुए हो गए हैं, और अब जो है बीच में कई बार इनका कहना है कि धमकियां भी मिली हैं, उसे जान से मारने की धमकियां मिली हैं। तो ऐसे में परिवार जो है उनका यही आरोप है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने धमकियाँ दी हैं तो शायद उन्होंने ही उसे गायब कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर वो यही अंदेशा जता रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है? हाँ जी, कंप्लेंट दर्ज कराई है जी जमुनानगर में, रामपुरा चौकी है जी, और उन्होंने अब तक हमारी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया जी। ठीक है जी। और मैं अपने भाई से भी अपील करूँगा, अगर कहीं कहीं हो हमारी खबर को देख रहे हो तो भैया हमारे पास आ जाओ। ठीक है, हम बहुत दुखी हैं आपके बगैर, हम आपसे बार बार अपील करते हैं भैया, अगर आप कहीं हमारी खबर को देख रहे हो तो आप आ जाओ, हम बहुत परेशान हो चुके हैं फिर के। और भैया अगर किसी को भी पता चले तो हमारे नंबर पर बिल्कुल संपर्क करें, 80 539 54 010। एक नंबर और नोट करो, 89 30 32 71 35। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर जो है यमुनानगर थाने के अंदर दे दी गई है, लेकिन अभी तक इनका कहना है उस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर लोगों से अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें। इस तरीके से वो अब खुद चले गए हैं या उस परिवार ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर आपने उस परिवार से संपर्क किया कि वो कहाँ पर हैं, उनसे बात हुई? हाँ जी, उनसे बात हुई है। उनकी सिर्फ एक ही रट है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास से तो 11-12 बजे वो निकल चुका था। लेकिन हमने उनको एक बात बोली है, जब मेरी आपसे बात हो चुकी थी कि भैया आप इसको खाना खुना खिला दो, खाना खुना खिला के इसके सुला दो, सुबह अगर इसके पास किराया भी नहीं है तो आप इसको बस में बिठा देना, हम इसको अपने आप देख लेंगे। तो उन्होंने जब वो 12 बजे वहाँ से निकला तो उन्होंने हमारे पास कोई फ़ोन नहीं किया। उनके पास कुछ दिन से रह भी रहा था वहाँ पे? हाँ जी, पहले वो 10-12 दिन वहाँ पे रह के अभी आया, रह के आ चुका है। हाँ जी, रह के आ चुका है। और जहाँ वो काम करता था हमने वहाँ पे उसका तलाक करी है, पता किया है कि वो यहाँ पे कैसे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को बताया भाई देखो लड़का बहुत अच्छा था, यहाँ पे अपनी दुकान पे रहे हैं, अपनी दुकान पे उन्होंने काम किया है, लेकिन वो बार बार उस चीज़ पे भी उसको टॉर्चर करते थे कि वो यहाँ पे भी सही नहीं रहे हैं 10-12 दिन। और जहाँ हमने वहाँ पे पता किया है तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सही रहे हैं, वो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आई है। तो सोमवार से गए हुए अब तक नहीं पता कहाँ? नहीं जी, सोमवार से गए हुए हैं जी, अब तक उसका कोई आता पता नहीं। तो लोगों से अपील है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस खबर को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि नाम क्या बताया आपने अपने भाई का?
उसका नाम है जी बंटी जी। बंटी, बंटी नाम है और 32 साल उम्र है, शादीशुदा है, 5 साल का बेटा भी है और पत्नी जो है यमुनानगर में अपने मायके में रह रही है। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक जो है वो वापस नहीं आई। उसको लेकर पति बार बार आता जाता रहा, लेकिन इस बार जब वो गया तब वापस नहीं आया और यहाँ पर जब उन्होंने संपर्क किया तो उनका कहना था कि वो यहाँ से जा चुका है। लेकिन इनका जो कहना है कि उन्होंने उससे पहले भी धमकियाँ मिलती थी बंटी को कि अगर तुम जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारी बेटी को रखते हो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि इनका जो भाई है वो शराब पीता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को लेकर जो है परिवार में जो है मतभेद बन गए हैं। और अब जो है यहाँ पर ये भी बता दें कि इनकी भी उसी परिवार में शादी हुई है, उसी परिवार की एक लड़की इन्हीं के साथ जो है ब्याही हुई है। लेकिन उनकी जो बहन है उस लड़की की, वो सगी बहन इनके साथ ब्याही हुई है। लेकिन यहाँ पर जो इनके भाई हैं उनके साथ जो है उनकी पत्नी के इतने मतभेद चलते रहे हैं कि अब यहाँ पर इस बार जब वो अपने ससुराल जाते हैं यमुनानगर तो वो वापस नहीं आते हैं। तो लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें और अगर कभी भी कहीं भी आप इस लड़के को कहीं भी देखते हैं तो परिवार का जो नंबर है वो बताया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क करके इनको जो है इत्तला कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शिकायत है उन्होंने फिलहाल थाने के अंदर दर्ज करवा दी है यमुनानगर के गुमशुदा की, और यहाँ पर ये भी साथ में बता दिया गया है कि इन्हें उस परिवार पर शक है। तो ऐसे में जितना हो सके इस खबर को शेयर करें और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जितना भी जल्दी हो सकेगा जो बंटी है वो इन्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बंटी भी इस बात को सुन रहा हो तो उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि वो अपने परिवार से संपर्क करें, परिवार काफ़ी परेशान है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे एमबीट 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।